अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने शाम को चाय के साथ बनाने के लिए बहुत क्विक और इजी से ब्रेड पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ब्रेड पकौड़े बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें गेस्ट के सामने भी सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो इसकी रेसिपी तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ब्रेड लिए जिन्हें मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया। 4 टुकड़ों में मैंने इन ब्रेड्स को काटा है। साथ में मैंने नमक लिया है और मिर्च ली है। सिर्फ नमक और मिर्च ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 1 टेबल स्पून हीप फुल बेसन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। बड़ा वाला चम्मच मैंने लिया है और थोड़ा सा ये पानी लिया है मैंने, करीब हाफ कप बेसन की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो अब मैं बताती चलती हूँ कि किस तरह से हमें इसको तैयार करना है। एक बर्तन में सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन डाल दूँगी। लाल मिर्च और नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है। आपको अगर कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1/4 टीस्पून करीब ही मैंने मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसे अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें गांठें ना बने बिल्कुल भी। इधर यहाँ पर हम बेसन फेंट रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने ऑयल गरम होने रख दिया क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से ये डिश तैयार हो जाती है। बहुत क्विक रेसिपी है। देखिए हमें इस तरह से रखनी है कंसिस्टेंसी। बहुत पतला नहीं रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस घोल में जो मैंने ये तैयार किया है इसमें 4 से 5 ब्रेड के आप पीस कर लें, आराम से बन जाएगा। मैं सिर्फ 2 ब्रेड के पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत है। अब हमें क्या करना है, एक एक स्लाइस हमें ब्रेड का इस तरह से लेना है और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डालते जाना है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ रखें, धनिए की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहीं पर हमने अपनी चाय भी तैयार कर ली है। चाय के साथ शाम को बड़े ही अच्छे लगते हैं, जल्दी से बन भी जाते हैं, वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता है और फटाफट मज़ा भी आ जाता है। चाय के साथ कोई साथ में चीज़ हो तो बात ही कुछ और होती है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट अचानक से आ गए और अ, हम उनके सामने चाह रहे हैं कि एक दो चीज़ और सर्व करें, तो ये वाकई में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से बनने वाली है। ये दिखने में बिल्कुल पनीर के पकौड़ों जैसे लगते हैं। कई लोग स्टफ्ड पकौड़े बनाते हैं ब्रेड के। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ उस वक्त आलू उबले हुए हों, वैसे रखने चाहिए। मैं भी हमेशा अक्सर आलू रखती हूँ बॉईल करे हुए। अगर आपको स्टफ्ड चाहिए तो फटाफट आलू मैश करके उसमें थोड़ा सा मसाला मिलाएं, इनके बीच में भर दें। जैसे कि ये एक ब्रेड पर हमने यहाँ पर स्टफिंग लगा दी ब्रेड वो आलू की, और इसको ऊपर से रख करके और इस तरह डिप करके अगर आप बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। खैर फ़िलहाल मैं आपको यही बता रही हूँ। इंशाल्लाह अगली बारी हम आपको उसकी रेसिपी भी देंगे। बस थोड़ी देर में ये सुनहरे हो जाएंगे और फट से हमारा रेसिपी तैयार है और हम चाय के साथ इसे सर्व करेंगे। लीजिए तैयार हैं गर्मा गर्म पकौड़े। बहुत झटपट और आसानी से तैयार हो गए। जितनी देर में हमने चाय बनाई है उतनी देर में ये पकौड़े भी तैयार हो गए। आप भी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इजी हैं, बहुत आसानी से बन जाने वाले। 5-7 मिनट मुश्किल से मुझे लगे हैं बनाने में। और ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।